Hello students, good morning. Lecture number 4, Unit 12, some basic principle and techniques. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड आउट अ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड देन हाउ टू फाइंड आउट अ हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वी हैविंग 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अ हाइड्रोकार्बन, sp3, sp2 एंड sp. अगर sp3 है तो कार्बन हैविंग 0 पाई बॉन्ड, sp2 है तो 1 पाई बॉन्ड एंड sp है तो 2 पाई बॉन्ड. ऑल्सो बी सी द कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल. वी नो दैट के s ऑर्बिटल, ध्यान दो मैंने पूरा ऑर्बिट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे एस पी डी एफ है. तो बेटे एस ऑर्बिटल इट इज नियर टू न्यूक्लियस, मतलब जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट और स्ट्रांग हो जाएगी. तो यहाँ पे देखो sp3 है, तो यहाँ पे दैट हैविंग टोटल 4 ऑर्बिटल. तो यहाँ पे sp3 में s ऑर्बिटल का परसेंटेज है 25%, इसका कैरेक्टर 25% है. sp2 हैविंग 3 ऑर्बिटल 1s 2p, तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितना अपना 33.33%. और यहाँ पे sp में s कैरेक्टर अपना है अब 50%. मतलब जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड शॉर्ट और क्या होगा स्ट्रांग होगा. ओके, नाउ वी डिस्कस अ टॉपिक ऑफ दिस वन, इट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. बेटे ध्यान दो, वेन वी गो स्ट्रक्चर और आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड. ओके, तो बेटे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंपाउंड है, इट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. Having only 2 elements, one is carbon and second is hydrogen. Now we do the classification of hydrocarbon. Of hydrocarbon. तो बेटे इसके 3 पार्ट है. वन, इट्स कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. मैं लिख रहा हूं बेटे यहां पे, इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नंबर 2, दैट हैविंग अनसैचुरेटेड hydrocarbon. And number 3, it's called aromatic hydrocarbon. So that in 3 parts: saturated hydrocarbon, unsaturated and aromatic. तो बेटे ध्यान दो, यहाँ पे वी आर डिस्कस और टू टॉपिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. एरोमेटिक हम बाद में डिस्कस करेंगे. ध्यान दो, नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. यहाँ पे नंबर 1 इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. and number 2 it's called unsaturated hydrocarbon. So what is the meaning of saturated? मतलब द कंपाउंड इन सिंगल बॉन्ड. जैसे
alkene series, alkane, यहाँ पे alkane आएगा, that having 2 alkene and number 3 it's called alkyne. This both compound are unsaturated, this is a saturated. मतलब जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो बेटा आल्केन सीरीज है, तो आल्केन सीरीज का फॉर्मूला है CnH2n+2, जो आपने 10th में आपने लर्न किया हुआ है, सीखा हुआ है. इसका सफिक्स है N है, ओके, N, ओके. alkene, alkene having double bond between 2 कार्बन, इसका फॉर्मूला है CnH2n, N is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Number 3 is called alkyne. Alkyne having a triple bond between 2 कार्बन, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2. इसका बेटा सफिक्स आएगा इन, इसका होगा आइन, इसका इन है, उसका क्या है बेटे आइन है. तो ये हो गया अपना. सो वी कैन सी हियर ना, ऑल द बॉन्ड आर सिंगल, दैट्स वाई alkane having sp3 hybridization, alkene having double bond between 2 कार्बन, that's why alkene having sp2 hybridization. जिस कार्बन के बीच में, जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा having sp2 और that having single bond, triple bond sorry, so having sp hybridization. ओके बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ आल्केन सीरीज. ध्यान दो, आप जब भी कोई भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न आल्केन सीरीज प्रॉपरली. अगर आपने आल्केन सीरीज प्रॉपरली की तो किसी भी कंपाउंड का नाम होगा वो आप आराम से वहाँ पे लिख सकते हो. बेटे ध्यान दो, वी डिस्कस द आल्केन सीरीज ओनली. ओके, तो आल्केन सीरीज क्या हो सकती है बेटे, इसके कंपाउंड नॉन साइक्लिक है एंड ऑल्सो साइक्लिक भी है. ओके, सो नंबर 1 इट्स कॉल्ड आल्केन सीरीज. तो आल्केन सीरीज का फॉर्मूला है CnH2n+2. You have to make yourself properly how to make a alkane series. तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डिकेन, अनडिकेन, डाइडिकेन, वैसे आएगा पूरा. ओके, व्हेन इन दिस फॉर्मूला व्हेन यू पुट द n इज इक्वल टू 1, बेटे ध्यान दो, हम पूरा बेसिक जा रहे हैं. यहाँ पे एक रखो तो क्या बनेगा बेटे, C1H2+2, मतलब क्या हो गया बेटे, CH4 हो गया. तो यहाँ पे नंबर 1 इट्स कॉल CH4. नेम इज दिस कंपाउंड इज मीथेन. सफिक्स बेटे क्या है, तो N है. हाउ मेनी कार्बन, दैट इज 1 कार्बन. इफ यू टेक अ N इज इक्वल 2 मैंने यहाँ पे रखा है, N नंबर 2, तो इस फॉर्मूला में क्या आएगा C2H, 2 2 जा 4+2, 4+2, so it is a C2H6
तो यहाँ पे आएगा नंबर 2, इट्स कॉल C2H6 having 2 carbon. That's why the name of this compound is ethane. I'll draw the structure of that one. So how many carbon they are having? 2. So I'll just put here CH3 bond CH3, 2 carbon, 6 hydrogen. If you do the skeleton of that compound, you know that both the carbon attach with the single bond. This carbon having 3 hydrogen, so I'll just make a 3 bond with the carbon like C bond H, same as that having C bond H. Okay, but ऐसा होगा. So you can calculate the sigma bond in this compound having 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, you can calculate yourself properly. Then after you can put a n is equal to 3. आप यहाँ पे 3 रख सकते हो तो क्या आएगा, n मैंने कितना लिया बेटे 3 लिया, तो क्या बनेगा C3, 3 to the 6 plus 2 क्या होगा H8 हो गया. मतलब यहाँ पे मैंने रखा है C3H8, इट्स कॉल्ड प्रोपेन, it's called propane. Okay, that having 3 carbon. Okay, so 3 कार्बन की चेन होगी CH3 CH2 and CH3. Draw the skeleton of that compound. So having 3 carbon, so यहाँ पे बेटे 1, 2 और 3 कार्बन आ गया. All the carbon having 4 bonds, so put here 3 hydrogen with number 1 carbon. So having 1, 2, 3, यहाँ पे 1 and 2, यहाँ पे 1, 2 and 3. You make all the structure of all compound like that. Okay, so when you put a 4, बेटे ध्यान दो, I'll just see the difference between sequentially 2 molecules. यहाँ पे बेटे in this 2 molecules that having 1 carbon, having 2 carbon, difference between 2 molecules having 1 carbon, having 4 hydrogen, 6 hydrogen, difference between 2 compound having H2. मतलब बेटे यहाँ पे difference कितना आया CH2 का, it's called methylene. Same as I'll just go the sequence of these 2 molecules, मतलब ethane और propane having 2 carbon, having 3 carbon, difference between 2 molecules having 1 carbon. How many hydrogen that having 6, having 8, difference between 2 molecules having 2 hydrogen. So यहाँ पे आएगा बेटे 2. So we can see that sequentially a difference between 1 hydrogen, 2 carbon, 1 carbon and 2 hydrogen. So I'll put a CH2 in sequence. Okay, तो बेटे यहाँ पे चलो, if I'll put a 4 तो क्या आएगा C4H, 8 था 2 ऐड किया, कितना हुआ H10 हो गया, इट्स कॉल्ड ब्यूटेन. हैविंग 4 हाइड्रोजन, सो यहाँ पे बेटे ऐड के एक्स्ट्रा हुआ CH2. सो आई मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन हियर CH3 CH2 CH2 then CH3. You can make a skeleton of that compound like this one. Then after put a 4, so increase 1 carbon and increase 2 hydrogen, so C5H12, it's called pentane. Okay, how many CH2 having 2, having 3, so यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे CH3 in the bracket of CH2 thrice and CH3. हो गया बेटे 5, 1, 2, 3 टू जा 3, 1, 2 और 3, 5 हाइड्रोजन कितने 3, 3, 6, 3 टू जा 6, 6, 6, 12. ओके, 1 more hydrogen increase, 1 more carbon increase and 2 hydrogen increase. So here having C6 and H2 hydrogen increase करो तो कितना आएगा बेटे 14. इट्स कॉल्ड हेक्सेन, इट्स कॉल्ड हेक्सेन. It's called hexane. How many carbon
6. So CH3, CH2, 4 and CH3. You can make a skeleton of that compound yourself. Then after सीक्वेंस में एक और कार्बन ऐड करो, C7, 14 था, यहाँ पे क्या आएगा 16. इट्स कॉल्ड हेप्टेन. हेप्टेन, so having 7 carbon, CH3, CH2, 5 and then CH3. Okay बेटे, you just counting the number of carbon. 1, 1, 2, 5, 7 हो गया. How many hydrogen that having? 16. 3 plus 3, 6. 5 to the 10 plus 6, 16 हो गया. Then after one more CH2 add in this compound, so C8H18. It's called octane. Octane having 8 carbon, so CH3, CH2, 6 and CH3. It's called octane. One more carbon add, so C9 and H20. It's called nonane. Okay, throw the formula CH3, CH2, 7 and CH3. Put up one more carbon and 2 more hydrogen. Here I just do C10 and H22. It's called decane. Okay बेटे, so here having CH3, CH2, 8 and CH3. Okay, this is the alkane series and it is called homologous series of alkane. Difference between two molecules having CH2, सबका सफिक्स एक ही रहेगा, N रहेगा, सबकी ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी बेटे, सेम रहेगी. दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. तो ध्यान दो, वेन एवर यू स्टडिंग अबाउट आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, तो सबको बेटे आल्केन सीरीज पता होनी चाहिए. आल्केन सीरीज पता होनी चाहिए, जो भी ग्रुप है उसका सफिक्स पता होना चाहिए. तो आप आराम से किसी भी कंपाउंड का नाम बना सकते हो. जैसे आई विल जस्ट गिव सम एग्जांपल. ध्यान दो बेटे, मैं पूरा आपको थोड़ा समझा रहा हूँ. अगर आपको आल्केन सीरीज पता है और कोई भी ग्रुप आपके पास है, अगर उस ग्रुप का सफिक्स पता है, तो यू कैन मेक अ नेम ऑफ दैट कंपाउंड. आई विल जस्ट पुट अ सम ग्रुप लाइक COOH. It's called carboxylic acid. It's called carboxylic acid. इसका सफिक्स है ओइक एसिड. ध्यान दो बेटा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ. इफ यू वांट टू गिव अ नेम ऑफ एनी कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to knowledge about this series. If the series having 1 carbon, it's called methane. 2 carbon, ethane. 3 carbon, propane. 4 carbon, butane. 5 carbon, pentane. 6 carbon, hexane. 7 carbon, heptane. 8 carbon, octane. 9 carbon, nonane. 10 carbon, decane. 11 तो अनडिकेन, डाइडिकेन, वही सबसे पूरा है अपने इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है क्या बेटे, दिस ग्रुप सफिक्स उसका है ओइक एसिड. इफ आई पुट हियर सम कंपाउंड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मेरे पास बेटे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लिखा है HCOOH. देन देना दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3COOH. मैं तीसरा बना रहा हूँ CH3CH2 CH2 and COOH. Okay, ध्यान दो, I have to give a name of this compound. So we know that all the compound having one common group, it's called a carboxylic acid. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस कंपाउंड का सफिक्स आएगा ओइक एसिड. ओके, तो फर्स्ट कंपाउंड है. सो हाउ मेनी कार्बन दिस कंपाउंड हैविंग? 1 कार्बन.
अगर 1 कार्बन का आल्केन है इट्स कॉल्ड मीथेन। तो यहां से लेंगे हम मिथ लेंगे, मीथेन आ गया अपना, उसका सफिक्स क्या बेटे ओइक एसिड, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू अ मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आया दैट हैविंग 1 कार्बन का अल्केन इट्स कॉल्ड मीथेन, सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अ मिथेनोइक एसिड। हाउ मेनी कार्बन दिस कंपाउंड हैविंग 2 कार्बन का अल्केन क्या बेटे इथेन है, ग्रुप कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स क्या है ओइक एसिड, तो नाम क्या होगा बोलो, इट्स कॉल्ड इथेनोइक एसिड। क्लियर ना, सेम एज हाउ मेनी कार्बन दिस कंपाउंड हैविंग 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन, ग्रुप कौन सा बेटे कार्बोक्सिलिक, सफिक्स क्या आएगा ओइक एसिड, तो नाम होगा इसका बोलो हेक्सेनोइक एसिड। नॉट इवन दिस वन, यू कैन मेक एनी नेम ऑफ द कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ अल्केन सीरीज। आपको अल्केन सीरीज पता होनी चाहिए, देन आफ्टर जो भी ग्रुप है अटैच विद द कार्बन वो ग्रुप का सफिक्स या प्रेफिक्स पता होना चाहिए, तो यू कैन मेक अ नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अगर चलो मेरे पास बेटे है CHO, इट्स कॉल्ड आल्डिहाइड, इट्स कॉल्ड आल्डिहाइड, इसका सफिक्स है आल। If I'll put a one compound like HCHO, number 2 it's called CH3CHO, number 3 you can make a CH3 CH2 CH2CHO. Okay, having 3 compound, all having one common group like aldehyde and aldehyde, CHO उसका सफिक्स क्या बेटे आल है। Okay, so we have to counting the number of carbon in the compound. This one having 1 कार्बन का alkane, it's called methane. सफिक्स क्या आएगा बेटे आल, the name of that compound is called a methanol. How many carbon? 2 कार्बन। Okay, नाम क्या आएगा you know that ना, it's called ethanol. How many carbon that compound having 1 2 3 4 carbon, butane, suffix al, because of why having aldehyde group, that's why the name of that compound is going to butanol. ओके बेटे, तो आप किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम देना है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉलेज अबाउट अल्केन सीरीज। ओके, अल्केन सीरीज में ऑल द कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, दैट इज नॉन साइक्लिक अल्केन। इफ यू पुट अ साइक्लिक अल्केन, साइक्लिक अल्केन, इफ आई पुट सम कंपाउंड, साइक्लिक बनाना है तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। तो यहां पे मैंने लिखा है बेटे CH2 एंड CH2, या फिर मैं इसको बनाऊंगा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मैथ्स में पर केमिस्ट्री में ये अपना हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, दैट हैविंग 3 कार्बन। ओके, चलो मैं इसका बनाता हूँ फॉर्मूला बेटे। 3 कार्बन मतलब C3, हाइड्रोजन कितना हो गया बेटे 6, तो H6 हो गया। अगर मैंने इसका कॉमन फॉर्मूला बनाया तो क्या होगा CnH2n, और ये फॉर्मूला किसका था आल्किन था, आल्किन का भी है और ये साइक्लिक आल्केन का भी फॉर्मूला है। साइक्लिक आल्केन का और आल्किन का फॉर्मूला क्या होगा कॉमन हो गया। ओके, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 3 कार्बन, ऑल द हैविंग सिंगल बॉन्ड, वी कैन सी दैट CN C, I'll just make a 4 bond of carbon having hydrogen
हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, CH2, CH2 एंड CH2 हैविंग 3 कार्बन. अगर 3 कार्बन है इट्स कॉल्ड प्रोपेन, बट हियर it is a cyclic structure, that's why it's called cyclopropane. Cyclopropane. If I'll make a this one square, nahi, how many carbon that having? 1 2 3 4. So make a formula of CH2, CH2, CH2 and CH2 having 4 carbon, it's called butane. Structure is cyclic, that's why that is called cyclobutane. Butane why bete? Because all the bond is a single bond, all the bond are single bond, that's why suffix n आएगा. If I'll make a one more formula, how many carbon that having? 1 2 3 4 5 and structure is cyclic. If I'll make a structure like this one, CH2, CH2, CH2 and CH2, okay, having 5 carbon, structure is cyclic. अगर 5 carbon है तो क्या आएगा? पेंटेन आएगा. cyclic structure, that's why it's called cyclopentane. ओके बेटे, तो आल्केन सीरीज के 2 फॉर्मूला हो गया. नॉन साइक्लिक का हो गया CnH2n+2 और साइक्लिक का हो गया CnH2n. आल्केन में ऑल द कार्बन अटैच विद द सिंगल बॉन्ड. और किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए. अगर ये होगी तो आप किसी भी, नॉट इवन ओनली दिस वन, इथाइन, आल्किन और आल्काइन, आप कोई भी कंपाउंड ले लो तो आप उसका इजीली, क्या बेटे, एलिफेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, आप उसके नाम आराम से आप लिख सकते हो. यहाँ तक आपका क्लियर हो गया. देन आफ्टर नंबर 2 इट्स कॉल्ड आल्किन सीरीज. तो आल्किन सीरीज का फॉर्मूला आपको पता मैंने लिखा है. आल्किन सीरीज का फॉर्मूला और साइक्लो आल्किन का फॉर्मूला सेम है. आल्किन, ध्यान दो, आल्किन आल्किन, ओके, फॉर्मूला बेटे CnH2n. ये किसका है? इट इज नॉन साइक्लिक आल्किन. इसका सफिक्स पता है क्या है? इन है. ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे n = 1 तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज ऑफ वाई? द आल्किन हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, सो मिनिमम you have to take a 2 carbon to make a alkene compound. ओके बेटा, मैंने यहाँ पे we having the series like formula of CnH2n. I'll put a 2, so C2H4. so formula बनेगा अपना बेटे CH2 डबल बॉन्ड CH2. how many carbon that having? 2 carbon. 2 carbon का alkane क्या था बेटे? इथेन था. आल्किन है, सफिक्स इन आएगा, दैट्स व्हाई इट्स नेम, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथीन. इट्स कॉल्ड इथीन. ओके, इफ आई पुट 3 हियर, ये बेटा हो गया C2H4. इफ आई पुट हियर 3 तो C3H6 हो जाएगा. ओके, तो बेटा ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CH3CH double bond CH2 having 3 carbon, it's called propane, having double bond, that's why suffix आएगा in. the name of this compound is going to propene. this is going to a propene. if you make a skeleton of that compound, तो बेटे ध्यान दो, जब बना हो तो all the
carbon having maximum or minimum 4 bond. So having 3 carbon, 1, 2 and 3, okay, having double bond between 2 carbon. So I'll put here 1 H here, 1 H here, 1 H here, having 1 H here and 2 H here, 1 and 2. You can see the tetravalence of carbon. This carbon having 4 bond, 1, 2, 3, 4. That having 1, 2, 3, 4. That having 1, 2, 3 and 4. ओके बेटे, तो ये हिसाब से आप N 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो. तो बेटे वही हिसाब से हम बना सकते हैं. यहाँ पे मैं बनाऊंगा सिर्फ एंड में डबल बॉन्ड. हाँ बेटे, उसमें मिलेगा आइसोमर मिलेगा. 3 से ज़्यादा कार्बन में क्या मिलेगा? आइसोमर. जैसे मैंने N = 4 लिया, समझो आइसोमर मतलब फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर आर डिफरेंट. N मैंने क्या लिया बेटे? N = मैंने क्या लिया? 4 इन दिस फार्मूला CnH2n में. ओके, तो बनेगा C4H8. ओके, आई विल जस्ट अरेंज द कंपाउंड हियर. सो आई विल मेक अ 2 स्ट्रक्चर हियर. वन इज CH3 CH2 CH double bond CH2. How many carbon? 1 2 3 4. 4 carbon hydrogen. 3 plus 2 5 plus 1 6 plus 2 8 हो गया बेटे. C4H8. I'll make another formula of butane. CH3 CH double bond CH single bond CH3. Okay, how many carbon? That having 1 2 3 4 4 carbon. How many hydrogen? 3 plus 3 6 plus 2. मतलब दोनों बेटे इसके फॉर्मूला है. दैट इज कॉल्ड आइसोमर. फॉर्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट. बेटे ध्यान दो, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से अटैचमेंट में, तो इसका नाम होगा हाउ मेनी कार्बन? दैट इन 4. ब्यूटेन 1 इन, ब्यूटेन 1 इन. 1 इन मतलब फर्स्ट कार्बन भी क्या बेटे? डबल बॉन्ड. यहाँ पे आएगा ब्यूटेन 2 इन. बिकॉज ऑफ वाई? ब्यूटेन 2 इन, ब्यूटेन 2. वाई? बिकॉज ऑफ वाई? द डबल बॉन्ड अटैच विद द सेकंड नंबर ऑफ कार्बन. ओके, तो बेटे ऐसे ए हो गया अपना आइसोमर. सो सेम एज इफ आई गो अ cyclic structure of alkene. Which one? A cyclic structure of alkene. Okay, तो how to make a cyclic structure? So cyclic structure का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा. उसका फॉर्मूला भी रहेगा CnH2n-2. ये फॉर्मूला किसका है? अल्काइन का. इट इज अप्लाई इन अ alkene. So here if I'll make a, I'll put here a double bond. ओके, मैंने ट्राइंगल में क्या किया? इधर डबल बॉन्ड बना दिया. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हैविंग 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 हो गया बेटे. हैविंग डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन. अरेंज द हाइड्रोजन. ऑल द कार्बन हैविंग मैक्सिमम 4 बॉन्ड. 1 2 हो गया, 3 एंड 4 हो गया. इसके पास 1 2 3 हो गया, एक बच्चा बेटे, 4 बॉन्ड हो गया. यहाँ पे हो गया 4 बॉन्ड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस साइक्लिक अल्कीन? C3. हाउ मेनी हाइड्रोजन दैट हैविंग? 1 2 3 4. C3H4. ओके, इफ आई पुट N3 इन दिस फॉर्मूला, क्या अपने पास CnH2n-2 में आई पुट N = 3. सो क्या बनेगा बेटे? C3H 3 2 6 - 2 क्या होगा? C3H4. ओके, अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्केन क्या हो गया? प्रोपेन हो गया. स्ट्रक्चर साइक्लिक है, साइक्लो हो गया, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है. दैट्स वाई दिस कंपाउंड इट्स कॉल्ड साइक्लोप्रोपीन. साइक्लोप्रोपीन. Clear? If I'll make this formula, okay, name, how many carbon that having? 4. alkane सीरीज का नाम क्या? ब्यूटेन. डबल बॉन्ड इन आएगा, ब्यूटेन हो गया. साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड
साइक्लोब्यूटीन, इट्स कॉल्ड साइक्लोब्यूटीन। तो बेटे यही हिसाब से आपका हो गया अल्किन, अल्कीन। देन आफ्टर नंबर 3 इट्स कॉल्ड अल्काइन। तो अल्काइन फॉर्मूला जो बेटे अल्काइन में साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनते हैं, वो सिर्फ क्या आएगा नॉन साइक्लिक और अनसैचुरेटेड। ओके, सो अल्किन, अल्काइन, सॉरी लास्ट वन इज अल्काइन, अल्काइन। उसका फॉर्मूला बेटे वी नो दैट CnH2n-2। ओके, तो अल्काइन का सफिक्स क्या है बेटे, आइन, वाई। तो यहाँ पे अल्काइन में भी मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। इफ आई पुट 2 इन दिस 2 नंबर ऑफ कार्बन, 2 नंबर इन दिस कंपाउंड, सो C2, 2 2 जा 4 - 2 क्या होगा बेटे, C2H2 होगा। मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, 1 2, 2 हाइड्रोजन बेटे एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। सो वैलेंसी कंप्लीट करो कार्बन की विद द अनदर 3 बॉन्ड, हो गया। हाउ मेनी कार्बन, 2, इस कॉल ईथ आएगा, इथेन हो गया अल्किन सीरीज में। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन है, सफिक्स आइन आएगा, दैट इज वाई नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू इथाइन। कि बेटे आप किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्केन सीरीज कंपलसरी पता होनी चाहिए। ओके, इफ आई पुट n = 3 मैंने रख दिया बेटे, तो क्या बनेगा, C3, 3 2 जा 6 में से 2 गया तो 4, C3H4। आई विल मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, 3 कार्बन, सो 4 हाइड्रोजन, 1 इज हियर, second is here and third is here, having single bond, a triple between 2 carbon having 1H। ओके बेटे, वैलेंसी मैंने कंप्लीट की, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन हो गया बेटे। सो हैविंग 3 कार्बन, तो अल्केन में प्रोपेन बन जाएगा, बट हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, तो सफिक्स आएगा आइन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू प्रोपाइन। ओके बेटे, तो आप किसी भी मतलब कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो आपको होमवर्क में क्या लिखना है बेटे, अल्केन सीरीज और अल्काइन का 1 to 10 का आपका फॉर्मूला, जैसे C2H2, C3H4, C5H6, मतलब कंपलसरी क्या बढ़ेगा, CH2 इंक्रीज होगा, और हिसाब से आपको अल्केन तो मैंने करवा दिए, अल्कीन और अल्काइन के सीरीज आपको वो हिसाब से लिखनी है। ओके, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आगे शुरू करने के से पहले आपका टॉपिक क्लियर किया कि अगर आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्केन सीरीज पता होनी चाहिए। 1 तो मीथ, 2 ईथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पैंट, 6 हैग्स, 7 हैप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डिक, वो बताए। अगर चलो मानो कि ग्रुप अल्डिहाइड है, सफिक्स आल आएगा, 1 मिथेनॉल, 2 इथेनॉल, 3 प्रोपेनॉल, वो आएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो सफिक्स आइक एसिड आएगा, मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, अल्कोहल है तो ऑल आएगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, वो हिसाब से बेटे हम नाम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर, तो थैंक यू।